अस्सलाम वालेकुम। IB टेक चैनल की जानब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ इसकी। ये डिजिटल क्लम मीटर है। ये बहुत फेमस है। AC/DC वोल्टेज पे ये क्लम मीटर वो करता है, जो सोलर के लिए भी बहुत कारगर चीज़ है। इसका मॉडल है UT203। ठीक है, और ये मेड इन चाइना और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आज हम इसको ओपन करेंगे। इसकी सील है, सील को हटाएंगे पहले। ये मार्केट में है तकरीबन ये 8,500 रुपये का। ठीक है, ये कुछ साल पहले मैंने ये ख़रीदा था, पहले वाला। अब ये इसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं रही। मीटर तो ठीक है, एक्यूरेसी इसकी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और अब ये मैंने नया ख़रीदा है। ये मैंने 2,700 रुपये में ख़रीदा था। ये वही मीटर है। ये मैंने लदा से ऊपर लगाया था ताकि ये वर्क करता रहे ठीक, एक्यूरेटी सही दे। इसके साथ लीडें लगाई थी क्योंकि इसकी लीडों वाली पोर्ट ख़राब हो गई थी। अब मैं ये नया लेके आया हूँ। ये बहुत अच्छा क्लम मीटर है। ये ख़ासकर सोलर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये DC वोल्टेज पे भी इनके बैटरी का करंट होता है, उस पर भी वो पूरी वो देता है, पूरी रीडिंग देता है एम्पेयर वगैरह चेक करने के लिए। इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि कोई मीटर आया हो, क्लम मीटर आया हो जो AC/DC वोल्टेज पे काम करता हो और सही वोल्टेज बता रहा हो। ये इसके साथ यूज़र गाइड है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लम मीटर है। मैं एक पहले यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दूसरा भी मैं इसी के साथ का ही लेके आया हूँ। ये इसके साथ हैं, इसकी लीडें हैं और ये इसकी है स्ट्रिप है। इसको स्ट्रिप को मैं लगा दूंगा साथ ही। ये बहुत ज़रूरी होती है। ये हाथ मेरे तो मीटर गिरता नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चीज़ गिरने से ख़राब हो जाती है। गिरने से उसके कंपोनेंट अंदर से हिल जाते हैं, ग्रिपें वगैरह लूज़ हो जाती हैं, स्ट्रिप वगैरह लूज़ हो जाती हैं। इस वजह से इसको ये बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ को पकड़ना भी यहीं से चाहिए। आप ऐसे ग्रिप बाजू में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका फर्स्ट स्टेप है ये वाला। इसमें बैटरी कंपनी की तरफ से डली हुई है। ठीक है, और ये इसका ये फर्स्ट स्टेप है। ये मीटर ऑन हो चुका है। ये DC वोल्टेज, ये इस पे वोल्टेज बताता है। AC और DC वोल्टेज बताता है। इसकी 3 बटन है जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं इसका। ये सिलेक्ट का बटन है, यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये DC वोल्टेज पे ये बताएगा। लीडें लगा के हम वोल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं बिजली के बोर्ड में से, या फिर DC वोल्ट चेक कर सकते हैं इन लीडों की मदद से। ये भी लीडों का इस्तेमाल होगा इस स्टेप पे। और दूसरा स्टेप है पे ये रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये ओहम में रेजिस्टेंस का आ गया निशान, ये मीटर में भी ओहम का आ गया। ये ऑटो है, लीडें लगा के रेजिस्टेंस की चेक कर सकते हैं। ये ऑटो खुद ही चेक करता है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से अलहदा से चेक करने मैनुअल में लेके आना चाहते हैं तो फिर ये बटन है मैनुअल का। ये अब ओहम बता रहा है, इसके साथ से एम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ रेजिस्टेंस का बताएगा ये। फिर ये के साथ है रेजिस्टेंस का। ये भी रेजिस्टेंस की ऑप्शन है के। और इसके साथ ये आ गया जी ओहम का। और ये इसको दबा के रखेंगे तो ये आ जाएगा ऑटो पे। ठीक है, फिर इसके बाद ये है बटन है होल्ड का। हम किसी भी कोई भी रीडिंग हो उसको जहाँ पे रोकना चाहें कि बाद में अगर लिखना है, नोट करना है, तो फिर उसके होल्ड बटन दबा देंगे तो ये होल्ड पे रुक जाएगा। ठीक है, जब होल्ड को छोड़ेंगे तो वो
अपना दूसरी हालत में कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये है जी, ये ऑप्शन है डायोड का। इससे हम डायोड चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डायोड्स पड़ी हैं, ये डायोड्स हैं, यानी कि चेकिंग के लिए ये होता है ऑप्शन। इसके बाद ये आ जाता है HZ। ठीक है, HZ से क्या, इसका किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी चेक करनी होगी, कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है करंट के अंदर। ये भी लीडों के साथ ही चेक होता है, लीडें लगा के चेक किया जाता है। डायोड भी लीडें लगा के चेक किया जाता है, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी भी लीडें लगा के चेक की जाती है। फिर उसके बाद ये आ जाता है अम्पेयर। ठीक है, इसमें ये किलोमीटर यूज़ होता है, इसमें लीडें लगाने की ज़रूरत नहीं, किलोमीटर यूज़ होता है। किसी वायर के ऊपर आप लगा सकते हैं इसको। अच्छा, पहले ये है DC है। ठीक है, जब इस पर लेके आए तो ये DC आ गया। ये DC अम्पेयर चेक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ये आ गया दूसरा, ये बटन है सेलेक्ट का। इसको आप दबाएंगे तो ये फिर ये क्या करेगा, AC करंट का बताएगा ये किलोमीटर से ना। तो AC करंट को हम चेक कर सकते हैं, कितना करंट गुजर रहा है उसकी चेक कर सकते हैं। अगर 40 एम्पेयर के ऊपर है कोई, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में होती है, मोटर वगैरह, हैवी मोटर होती है, हैवी मशीनरी होती है, उसका फिर एम्पेयर वगैरह चेक करने, तो फिर ये 40 एम्पेयर से ऊपर कोई किसी भी चीज़ का चेक करना, तो फिर ये आ जाता है फिर 400 एम्पेयर से ये स्टार्ट करता है। ये मतलब 400 एम्पेयर तक जाता है, 40 एम्पेयर के ऊपर, यानी कि 42 एम्पेयर की कोई चीज़ है, फिर वो इसी से चेक होगी। ये 400 एम्पेयर तक जाता है। ठीक है, इसको हम 600 वोल्ट तक इसका करंट चेक कर सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। 600 वोल्ट से ऊपर हम इसको चेक नहीं करेंगे, उस चेक करने से इसकी जो है, इसके अंदर मुतासर हो सकता है, इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। ठीक है, और 400 एम्पेयर तक हम इसको चेक कर सकते हैं। 600 वोल्ट तक इसका हम करंट चेक कर सकते हैं लीडें लगा के। अगर इससे ऊपर लीडें लगाएंगे हम, 600 वोल्ट से ज़्यादा लगाएंगे लीडें, चाहे वो AC हो चाहे DC हो, ऊपर निशान है AC DC का, तो कोई भी AC हो या DC हो तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और एम्पेयर का भी इसी तरह है, अगर हम इससे ज़्यादा एम्पेयर चेक करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल मुतासर हो जाएगी, पूरी तरह ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जी कंप्लीट है, इसका रिव्यू है। इसके बाद है जी, यहाँ पे लीडें हैं, ये कॉमन मतलब ब्लैक लगेगी। ठीक है, और ये दूसरे वाले ऊपर वाले साइड पे रेड कलर की लगेगी लीड। ठीक है, फिर हम इसका चेक कर सकते हैं, करंट का चेक कर सकते हैं। ये करंट का इसने सारा बताया हुआ है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। ये इसका मॉडल है UT203, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत आला चीज़ है। और ये जी ISO की तरफ से भी है, ये इसमें कंप्लीट है, ये मेड इन चाइना है। और इसके बाद आ जाता है ये परफॉर्म आ जाता है। ठीक है, ये इसमें इसके हर ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ है, पूरी तफसील के साथ लिखा हुआ है। इसमें हर किस्म की चीज़, हर किस्म की गाइडेंस दी हुई उन्होंने। इतना तो मैंने आपको बताया नहीं जितना इसमें उन्होंने बताया हुआ है, एक एक चीज़ को बड़ा वाजे करके बताया हुआ उन्होंने। ठीक है, वार्निंग है इसमें, सब कुछ है, कैसे मेयर कर सकते हैं करंट को, इसके साइकिल वगैरह को, फ्रिक्वेंसी को, इसमें पूरी डायग्राम बनी हुई। अगर हम इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो इतना फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका आसान हल यही है, हम मोबाइल के साथ इसको गूगल के ऑप्शन है एक, गूगल ट्रांसलेट, उससे हम इसकी तस्वीर बना के इसको अगर उर्दू में करके पढ़ना चाहें, हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में, सिंधी में, किसी में भी कर सकते हैं इसको। फिर इंग्लिश में है, ये चाइनीज़ में अगर हो तो चाइनीज़ को भी चेंज कर सकते हैं जी। इसका बस इतना ही है, इसमें सारा इन्होंने बताया आसानी से जी। मिलते हैं अगली फिर वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर, अब तक के इतना ही है।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कोई भी मुश्किल आ रही हो घर में या कुछ मशवरा वगैरह करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे साथ मशवरा कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह में। जी हम इसको दोबारा उसी कंडीशन में पैक कर देते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको हम इधर रख देते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है इसकी। जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक कर दें प्लीज़। और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में भी जवाब दे सकता हूँ या फिर मैं उसकी वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, अभी तक के लिए तो इतना ही है। ठीक है जी, हमेशा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।